हेलो ट्रेडर्स। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से आप बस चार्ट देख के आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मार्केट अप ट्रेंड में है या फिर साइडवेज है या फिर डाउन ट्रेंड में है। आपको कुछ भी और देखने का ज़रूरत नहीं पड़ता था। तो वो एक एडवांस लेवल होता है। अगर जो लास्ट वीडियो में हमने देखा था उसको देख के अगर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो कि मार्केट अप ट्रेंड में है या फिर डाउन ट्रेंड में या फिर साइडवेज, तो मैं आपको एक इंडिकेटर बताता हूँ। इंडिकेटर किस तरह से यूज़ होता है, इसका क्या काम होता है, सब कुछ मैं एक्सप्लेन करूँगा, उसके पीछे का लॉजिक बताऊँगा, तो आपको अच्छे से कनेक्ट हो पाएगा उससे। ठीक है, तो आप अच्छे से देखो। पहले सबसे पहले बताता हूँ इंडिकेटर होता क्या। इंडिकेटर हमारे प्राइस एक्शन की वजह से ही बनता है। ठीक है, जैसे प्राइस मूव करता है ना, उसके बेसिस पे ही हमारा इंडिकेटर का फॉर्मेशन होता है। तो इंडिकेटर काफ़ी यूजफुल होता है समटाइम्स। ठीक है, इंडिकेटर्स इंडिकेट करता है। ठीक है, इंडिकेट करता है कुछ भी कि जैसे हमें क्या होता है, जैसे अपन कार एक ड्राइव करते हैं तो हमें अगर इंडिकेटर लेफ्ट साइड का होता है तो हमें ये इंडिकेट करता है लेफ्ट जाओ। ठीक है, लेफ्ट जाओ ऐसा। लेकिन अगर राइट करता है तो राइट जाओ। सेम ऐसा ही होता है, इंडिकेटर हमारा यूजफुल आता है कि हमें ट्रेडिंग में इंडिकेटर इंडिकेट करता है कि तुम ये नहीं करो, ये करो। ठीक है, तो एक डायरेक्शन देता है हमें। तो इसी को यूज़ करके, इंडिकेटर को यूज़ करके अपन आइडेंटिफाई करने के लिए सीखेंगे कि मार्केट अप ट्रेंड में है या फिर डाउन ट्रेंड में या फिर साइडवेज है। ठीक है, बिल्कुल चार्ट पे भी दिखाऊंगा आपको। तो सबसे पहले बताता हूँ कि कौन सा इंडिकेटर आपको यूज़ करना है, इसका थ्योरी बता देता हूँ ये किस तरह से काम करता है, देन आपको चार्ट पे लगा के दिखाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम लोग इंडिकेटर यूज़ करने वाले हैं वो है ईएमए। ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो आप देख रहे हो इसमें मूविंग एवरेज, एवरेज यूज किया गया है। एवरेज किस तरह से निकालते हैं, एवरेज हम किस तरह से निकालते हैं, 1 2 3 4 या 5। ठीक है, ये 5 नंबर हमने ले लिया। अगर इसका एवरेज निकालने के लिए हमें कोई भी बोल दिया तो हम कैसे निकालते हैं इसको, सारे को जोड़ देते हैं, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 इस तरह से जोड़ देते हैं और नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर देते हैं। तो कितना टर्म है, 3 2 5। ठीक है, तो ये हमारा ये एवरेज आ जाएगा। ठीक है, ये एवरेज हो जाएगा ये 5 नंबर का। तो इसी तरह से अपन जो इंडिकेटर यूज करने वाले हैं वो 21 डे ईएमए होगा। ठीक है, 21 डे ईएमए होगा। ठीक है, मूविंग एवरेज। तो 21 कैंडल का, ठीक है, 21 कैंडल का मूविंग एवरेज अपन देखने वाले हैं। क्यों अपन 21 दिन का देख रहे हैं, क्योंकि 21 दिन अगर मंथ का देखते हो तो 22 डेज होता है ट्रेडिंग सेशन। तो साल का अगर देखते हैं ना तो एवरेज निकालेंगे तो मंथ में बस वो छुट्टी वुट्टी होता है, तो इस वजह से साल में बस 21 डेज ही रहता है। अगर एवरेज लेते हैं तो कि एक मंथ में कितना ट्रेडिंग सेशन होता है, 21 ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि बीच बीच में कुछ मंथ में हो सकता है कि छुट्टी हो जाता है, दैट्स वाई 21 डे मूविंग एवरेज अपन यूज़ करते हैं ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा। ठीक है, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जाना है इंडिकेटर में और सर्च करना है ईएमए। इंडिकेटर पे क्लिक करना है इस तरह से, कोई भी ब्रोकर में चार्ट पे जाओगे सेम ऐसा ही प्रोसेस होगा। तो इसमें सर्च करना है ईएमए। तो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ये जो सबसे पहला जो आएगा इसको आपको ऐड कर लेना है। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट 9 का रहता है, तो इसका सेटिंग पे जाके आप कर देना 21। ठीक है, 21 कर देना। अभी मैं बताता हूँ कि ये किस तरह से काम करता है। ठीक है, ये किस तरह से काम करता है इसको मैं अच्छे से बताता हूँ। देखो, मूविंग एवरेज का क्या मतलब होता है, एवरेज का क्या मतलब हुआ, अभी हमने दिखाया था कि किस तरह से 5 नंबर का एवरेज निकाला जाता है। ठीक है, तो इसका यूज बताता हूँ। सपोज एक एग्जाम्पल लेता हूँ आपके सामने। सोचो कि आप एक स्टूडेंट हो और आप बार बार एग्जाम में 90% मार्क्स ला रहे हो। ठीक है, 90% मार्क्स ला रहे हो, तो आपका एक एवरेज परसेंटेज क्या निकलेगा। अगर साल साल में 12 एग्जाम लिया जाता है आपसे। ठीक है, आप हर एक एग्जाम में 90% लाते हो, 90% प्लस लाते हो। ठीक है, 90% प्लस। तो आपसे हर एक एग्जाम में ये उम्मीद किया जाएगा कि आप नेक्स्ट एग्जाम में भी 90% प्लस लाओगे। ठीक है, आप समझ पा रहे हो, कनेक्ट कर पा रहे हो। तो यही सेम होता है। सोचो कि आप हमेशा टॉप करते थे कि 90% से प्लस ला रहे हो, तो सारे स्टूडेंट आपके दोस्त क्या सोचेंगे, यार तुम्हारा तो फिर से 90 प्लस आएगा, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो। इस तरह से होता है। तो इसी तरह से अपन यूज़ करते हैं 21 डे ईएमए। ठीक है, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। ठीक है, इसको 21 डे का यूज़ करते हैं, मतलब 21 कैंडल का, एक महीने का जो रहता है ओवरऑल ट्रेंड को यूज़ करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए हमारा मार्केट अप ट्रेंड है या फिर डाउन ट्रेंड है। ज़रूरी नहीं है 21 डे यूज़ कर रहे हैं तो डेली टाइम फ्रेम पे होगा ये। अगर मिनट वाले चार्ट पे भी यूज़ करोगे तब भी काम करेगा, और 1 आवर के चार्ट पे यूज़ करोगे तब भी काम करेगा, या फिर इसको डेली चार्ट पे यूज़ करोगे तब भी काम करेगा, और मंथली चार्ट पे लगाओगे तब भी काम करेगा। ठीक है, मैं इसको अभी चार्ट पे दिखाऊंगा, डोंट वरी, घबराना मत। तो यही होता है। अगर सोचो कि मार्केट ईएमए से ऊपर, ऐसा ईएमए है अपना, और ईएमए से ऊपर अपना मार्केट ट्रेंड कर रहा है। ठीक है, मार्केट ऊपर ट्रेंड कर रहा है। तो जब ईएमए से ऊपर है तो इससे क्या पता चल रहा है, इससे हमें यह पता चल रहा है कि हमारा मार्केट स्ट्रांग है। ठीक है, हमारा मार्केट स्ट्रांग है। बार बार जब भी कैंडल बनेगा हम ये उम्मीद करेंगे मार्केट से कि मार्केट में एक नया अपमूव आएगा।
ठीक है, अपमूव आएगा, हो सकता है पुल बैक आए और ईएमआई के ऊपर ही रहेगा, फिर से ये नया अपमूव आने का जो चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है। तो इस वजह से अपन ईएमआई को यूज़ करते हैं 21 डे ईएमआई को। अगर ईएमआई से ऊपर मार्केट रहा, ठीक है, ऊपर कैंडल बना रहा है, तो हम मान लेंगे कि वो बुलिश मार्केट है। अगर ईएमआई इस तरह से रहा और मार्केट नीचे इसके कैंडल बना रहा है, देन हम लोग समझेंगे ये डाउन ट्रेंड में है। और ईएमआई अगर सीधा हो जाएगा, इस तरह से ईएमआई हो जाएगा, देन हम लोग समझ जाएंगे कि साइडवेज मार्केट है। ठीक है, आई होप किस तरह से आप ईएमआई को यूज़ करने वाले हो आप अच्छे से समझ गए होगे। तो कॉपी पेन हमेशा रखा करो, इसी वजह से मैं बोलता हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा यूज़ होगी आगे चल के, जब आपको रियल में इसको यूज़ करने के लिए टाइम आएगा तो। ठीक है, तो अभी इसको बिल्कुल चार्ट क्लियर करता हूँ और आपको दिखाता हूँ चार्ट पे ये कैसा दिखेगा आपका। ठीक है, सोचो कि यहाँ पे ये देखो आपको किस तरह का मार्केट यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, ये मार्केट आपको किस तरह का दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक आपको दिख रहा होगा ये डाउन ट्रेंड का मार्केट है। ठीक है, क्यों? देखो कि सारा कैंडल, ठीक है, एक कैंडल यहाँ ऊपर क्लोज हुआ था ग्रीन कलर का, उसके बाद देखो सारा कैंडल इसके नीचे ईएमआई के नीचे ट्रेंड कर रहा है और ईएमआई भी डाउन डायरेक्शन में। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि मार्केट हमारा बेरिश है। ठीक है, मार्केट हमारा बेरिश है। जब भी देखोगे रेड कैंडल बन रहा है तो बड़ा कैंडल बन रहा है, और जब भी ग्रीन कैंडल बन रहा है तो वो छोटा छोटा कैंडल बन रहा है, देखो यहाँ पे। और रेड कैंडल जब भी बन रहा है तो बड़ा बड़ा कैंडल बन रहा है। तो जब भी ऐसा सिनारियो आता है, ठीक है, तो जब भी डायरेक्शन ऐसा रहेगा 21 डे ईएमआई का नीचे की तरफ, तो और मार्केट नीचे ट्रेड कर रहा होगा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सेलिंग का प्लान करना। सेलिंग में आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा, ठीक है, ना कि आपको बाइंग में। तो ये बहुत ही सिंपल होता है, आसान कर देता है। यहाँ पे देखो क्या हुआ, मार्केट नीचे था, ईएमआई से नीचे ट्रेड कर रहा था, इस कैंडल में जाके ब्रेकआउट करके ऊपर क्लोज हो गया, ये ग्रीन वाले कैंडल में। उसके बाद देखोगे कि रेड कैंडल जब भी बनेगा तो वो छोटा बनेगा, और ग्रीन कैंडल जब भी बनेगा बड़ा बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ईएमआई से ऊपर चला गया। अब मार्केट स्ट्रांग हो गया, लोग ज़्यादा बुलिश ट्रेड लेने में पसंद करेंगे, ना कि वो बेरिश ट्रेड लेना चाहेंगे। ठीक है, तो यही यहाँ पे सेम चीज़ हुआ। यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट किया नीचे की तरफ से, और उसके बाद धीरे धीरे ईएमआई भी ऊपर की तरफ बेंड हो गया, और देखोगे मार्केट में ग्रीन कैंडल ज़्यादा बनने लगे और रेड कैंडल बस एक थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग, और बस ये पुल बैक आने लगा। और देखोगे उसके बाद गैप अप रन अवे, गैप अप रन अवे, इस तरह से मार्केट मूव करने लगता है। और देखो कि जब भी मार्केट बहुत तेजी से मूव कर लेता है तो उसके बाद ईएमआई देखो साइडवेज हो गया। ठीक है, ये ईएमआई एकदम बिल्कुल फ्लैट हो चुका है। जनरली हम ईएमआई का जब भी ट्रेंडिंग मानते हैं ना, तो मिनिमम 30 डिग्री से अगर ऊपर रहता है ईएमआई का डायरेक्शन, तो हम लोग उसको बुलिश मार्केट मानते हैं। और जैसे इसका ये मतलब हुआ कि अगर ईएमआई इस तरह से रहा, ठीक है, ईएमआई इस तरह से रहा और ईएमआई का डायरेक्शन जो ग्राउंड से वो 30 डिग्री से अगर ज़्यादा रहा, देन हम लोग मानते हैं ये बुलिश है। अगर ये ईएमआई 30 डिग्री से नीचे है, ठीक है, निगेटिव में स्लोप है 30 डिग्री का, तो हम मानते हैं मार्केट यहाँ पे बेरिश रहेगा, नीचे सेलिंग ज़्यादा प्रेशर में दिखेगा। ठीक है, तो ये हम ऐसा एज्यूम करते हैं। ऐसा बिल्कुल 30% ऐसा कैलकुलेट नहीं करना है, क्योंकि आप कैलकुलेट तो नहीं कर पाओगे, उतना टाइम नहीं होता है कि मार्केट में आप ट्रेड करोगे या फिर कैलकुलेट करोगे, बताओ। तो इस वजह से आपको बस ये देखना है कि हाँ ठीक है, अगर ईएमआई ऊपर है तो हमें बस बाइंग ट्रेड में ज़्यादा कन्विक्शन मिलेगा, अगर ईएमआई से नीचे मार्केट ट्रेड कर रहा है देन हमें बेरिश ट्रेड में ज़्यादा कन्विक्शन मिलेगा। ठीक है, एक्जैक्टली देखोगे यहाँ पे थोड़ा देर साइडवेज हुआ, ईएमआई का डायरेक्शन देखो। अगर मैं यहाँ पे कैंडल को क्लोज कर देता हूँ तो आप खुद बताना कि यहाँ पे कैसा दिख रहा है। यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं, ये ईएमआई बिल्कुल साइडवेज है, फिर यहाँ से साइडवेज होके यहाँ से फिर से एक नया मोमेंटम दिखा दिया मार्केट में। तो ये होता है अप ट्रेंड, और ये होता है साइडवेज, और फिर से ये होता है अप ट्रेंड, ये देखो ये होता है डाउन ट्रेंड। तो बस ईएमआई लगा रहे हैं तब। अगर फिर से मैं कैंडल को ऑन करता हूँ, यहाँ पे जैसे शो पे क्लिक करूंगा, देखोगे ये डाउन ट्रेंड है। तो इंडिकेटर को यूज़ करके आप काफ़ी आसान तरीके से ये मार्केट का ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि आप इस इंडिकेटर को यूज़ करके अपने करियर में बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे, और इससे पता चलेगा आपको कि मार्केट अप ट्रेंड में है तो हमें खरीदना है। अगर ये इंडिकेटर बता रहा है कि ठीक है मार्केट अप ट्रेंड में, तो हमें बस सेलिंग अवॉइड करना है। और बाइंग के लिए मैं आगे सेटअप बताऊंगा, ठीक है, बस ये देख के आपको ट्रेड नहीं करना है, डोंट वरी। आगे मैं आपके साथ सेटअप शेयर करने वाला हूँ, तो उसको देखना किस तरह से आप उसको यूज़ करते हो, कैसे उसको यूज़ करना चाहिए, सब कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो बिल्कुल आराम से देखो, और भी आगे प्राइस एक्शन अपन सीखने वाले हैं। तो ये इंडिकेटर को यूज़ करके आप काफ़ी आसान तरीके से मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हो। आई होप ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हुआ होगा आपके लिए। ठीक है, तो अब आगे और भी प्राइस एक्शन में बढ़ते हैं। ये था एक इंडिकेटर का यूज़, मैं बताया आपको किस तरह से इंडिकेटर को यूज़ करके आप ट्रेडिंग को आसान कर सकते हो। ठीक है, एक और चीज़ मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ, जितना आप ट्रेडिंग को सिंपल रखोगे उतना ज़्यादा पैसा कमाओगे, जितना ज़्यादा ट्रेडिंग को कॉम्प्लिकेट करोगे उतना ही ज़्यादा आपका लॉसेस बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो
ओवरऑल ये मार्केट होता है जीरो सम गेम, एक का प्रॉफिट होता है तो एक का नुकसान होता है, ठीक है। तो इस वजह से आपको ना समझना पड़ेगा कि आपको बिल्कुल स्मार्ट होना पड़ेगा, अच्छे से अच्छे 5 स्टार ट्रेड लेने पड़ेंगे, तभी आप जाके अच्छा प्रॉफिटेबल रहोगे। अदरवाइज आप ज़्यादा गलतियां करोगे तो आपका ज़्यादा लॉसेज होगा, आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। तो आप बस मेरे से कनेक्टेड रहो, मैं आपको हमेशा गाइड करता रहूँगा किस तरह से आप अच्छा प्रॉफिटेबल हो सकते हो, अपने फैमिली का टेक केयर कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में शिफ्ट करते हैं। तो ये वीडियो यहीं पे एंड होता है। आई होप ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा।